बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बंगले में नौकरी करती थी तो अपनी मासूम बेटी को साथ ले जाती। बंगले वालों को अच्छा खाना खाता देखकर मेरी बेटी भी जिद करती, पर मालिक हमें सिर्फ दाल चटनी देते और जो गोश्त बचता उसे घर के कुत्तों को खिलाते। एक दिन मालकिन से कहा कि बेटी के लिए बचा हुआ अच्छा खाना दे दो, तो मालकिन हंसने लगी और कुत्ते के बर्तन से उठाकर मुर्गी का पीस दे दिया। तो मेरा दिल फटने लगा। मैं बेटी को लेकर फौरन अपने क्वार्टर में आई और सजदे में गिरते धाड़े मार मार कर रो दी। बेटी को दाल चटनी खिलाकर सुला दिया, पर खुद सारी रात सो न सकी। लेकिन जब अगले दिन काम करने बंगले पर गई तो पत्थर की हो गई। बंगले पर सारे मोहल्ले वाले जमा थे और मैं किचन का काम खत्म करके थकन से चूर बदन लिए चारपाई पर लेट गई और आंखें बंद कर ली कि अचानक मेरी बेटी, जो अभी सिर्फ 4 माह की थी, वो उठ गई और रोने लगी। उसका रोना बिला वजह नहीं था, वो भूख की वजह से रो रही थी। दूध का डब्बा कब का खत्म हो चुका था और इस बात की बर वक्त याद दहानी मैंने अपने शौहर को सुबह ही करवा दी थी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। अब आलम यह था कि वो मेरे बहलाने पर भी चुप नहीं हो रही थी। मैं उसे कभी गोद में लेकर बैठती और कभी उसे कंधे से लगाकर कमरे में टहलने लगती, लेकिन आखिर को इतनी सी बच्ची कितना सब्र करती। अब तो वो बहलाने से भी चुप नहीं हो रही थी और उसे उठा उठाकर मेरे कंधे और बाजू बिल्कुल छल हो चुके थे। रात के इस पहर उसके लिए ऐसा क्या करूं कि वो खामोश हो जाए। मैं बस परेशानी से यही सोचे जा रही थी कि अचानक दूसरे कमरे में लेटा हुआ मेरा शौहर, जो मोबाइल में मसरूफ था, खुद से भरी आवाज में चीखा, किधर मर गई हो तुम? बच्ची क्यों रो रही है? उसकी तेज चिंघाड़ती हुई आवाज ने मेरे दिल को चीर दिया। जब से बच्ची पैदा हुई थी उसने तो इस कमरे में आना ही छोड़ दिया था। वो बस अपनी जरूरत के तहत कमरे में आता और जरूरत मिटाकर कमरे से चला जाता। मैं रात भर बच्ची की वजह से अगर जागती भी तो उसे कोई परवाह न होती। वो मजे से साथ वाले कमरे में इंतहाई सुकून से सोता रहता। मेरा भरा पूरा ससुराल था, जहां पर फजर की अजान से लेकर रात 9-10 बजे तक काम खत्म होने का नाम ही न लेते। पूरा दिन काम कर करके मेरी जान हलकान हो जाती और जब मैं सोने के लिए कमरे में आती तो बच्ची मुझे सुकून से सोने न देती। पेट भरकर दूध ना मिलने की वजह से वो अक्सर रात को जागती और मुझे भी जगाती। इतनी शदीद बेआरामी की वजह से मेरी सेहत तो खराब हुई थी, लेकिन मैं बेहद चिड़चिड़ी भी हो गई थी। शादी को अभी साल ही हुआ था, लेकिन एक दिन भी मैं खुश नहीं रह पाई थी। शादीशुदा जिंदगी ने मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही इतना थका डाला था कि कभी कभी मुझे लगता था कि बस अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। अभी मैं नूर को चुप करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नींद से मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी और थकन से पूरा जिस्म टूट रहा था, लेकिन नूर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन जब उसके मासूम चेहरे पर मेरी निगाह जाती तो गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता और अपनी बेबसी पर मुझे रोना आने लगता। जब बच्ची का रोना बिल्कुल ही बंद ना हुआ और अब उसके रोने में शिद्दत भी आ गई थी, तो मैं ना चाहते हुए भी बच्ची को लेकर अपने शौहर के कमरे में गई। लेकिन मजाल है जो उसने मेरे कमरे में आने को नोटिस किया हो। वो मोबाइल में सर दिए मजे से लेटा हुआ था, तो मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा, अमजद सुनिए, दूध बिल्कुल खत्म है। दूध का डब्बा ना सही, खुला दूध ही बाजार से ले आए। रात के इस वक्त? उसने तेवरी चढ़ा कर पूछा। तो मैंने तेजी से कहा, जाहिर है बच्ची भूखी है, पानी मिला दूध सुबह से पिलाती रही हूं, पेट नहीं भरा इसका, कुछ तो बंदोबस्त करना है ना। मैंने हद्दुल इम्कान अपनी आवाज नर्म रखने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं शदीद उलझी हुई थी। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें पहले क्यों याद नहीं आया? अब रात के इस वक्त कहां से दूध लाऊं? मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था, बाजार अभी बंद नहीं हुआ होगा, आप जाएं तो सही। मैंने इसरार किया, दिल में उम्मीद थी कि वो समझ जाएगा, लेकिन वो मेरी बात पर हंसा जैसे मैंने कोई मजाक किया हो। अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रात के इस पहर मैं बाहर जाऊंगा तो क्या ये रात भर भूख से बिलखती रहेगी? तो मैं क्या करूं अब? जब दूध खत्म होने वाला था तो वक्ती बंदोबस्त करती ना। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट मजीद बढ़ गई थी। मैं वक्ती बंदोबस्त कहां से करूं? आप पैसे दे दिया करें तो मैं खुद ही ले आया करूंगी। मेरी बात पर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर सख्त लहजे में बोला, तुम हर बात मेरे सर पर क्यों डाल देती हो? तुम्हें खुद भी कुछ करना चाहिए ना। मसलन मुझे क्या करना चाहिए? कुछ रोशनी डालेंगे इस पर? मैं जच होकर बोली, जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा। नहीं, आज आप मुझे बता ही दें कि आखिर मैं क्या करूं। जॉब आप मुझे करने नहीं देते, वरना मैं कभी भी दूध के डब्बे के लिए आपकी मिन्नत न कर रही होती। जॉब और तुम, शक्ल देखिए अपनी, और कौन जॉब देगा तुम्हें? क्या काबिलियत है तुम्हारे पास?
झाड़ू पोछा तो कर ही लूंगी ना, अगर कुछ और न कर सकी तो। अच्छा, अब हमारे खानदान की औरत लोगों के घर झाड़ू पोछा करेगी? बस तुम फकीर लोगों की यही औकात है, यही सोच है। एक तरफ से वो मुझ पर तंज के तीर चलाने लगा तो दूसरी तरफ से बच्ची के रोने की आवाजें मुझे पागल करने लगी। इस बहसो मुबाहिसे का कोई नतीजा नहीं निकलना था, लेकिन बच्ची की वजह से मुझे उसके सामने बोलना पड़ रहा था। लिहाजा मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए एक बार फिर से उसे एहसास दिलाना चाहा। अमजद, ये आपकी बेटी है, आपको मेरी जरूरतों को ख्याल नहीं तो ना सही, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की जिम्मेदारियां तो वक्त पर पूरी करें। मैंने आपको सुबह ही बर वक्त बता दिया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है। वो ठटाई से बोला, मेरा इस वक्त बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लिहाजा अब अपनी शक्ल गुम करो। उसके इस लफ्ज पर मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। अमजद, हमारी बेटी भूखी है, रो रही है, और आप अपना मूड लेकर बैठे हैं। लापरवाही की भी हद होती है। मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए उसने मोबाइल दोबारा उठा लिया तो उसकी इस बेहसी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बेटी को देखा जो भूख से बेचैन थी, तो मेरी बेबसी में इजाफा हो गया। लेकिन वो बेड पर मजे से लेटा हुआ मोबाइल में गुम हो चुका था। मेरी बेटी का रोना, मेरी बेबसी मेरे शौहर को दिखाई नहीं दे रही थी। उसका ये रवैया हमेशा से ही ऐसा था। मेरे लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन आज मेरी बर्दाश्त की हदें खत्म होती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं था, तो मैं फट पड़ी। अमजद, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? लेकिन वो सुनी अनसुनी करते हुए ऐसे रद्द-ए-अमल दे रहा था कि जैसे मेरा होना ना होना उसके लिए बराबर है। तो मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना मुश्किल हो गया। एक माँ की हैसियत से अपनी बच्ची को भूख से रोता देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और शौहर का यह अजनबीपन मुझे घायल कर रहा था। ठीक है, आप बैठें घर में, मुझे पैसे दें, मैं जाती हूँ। तो वो उठकर बैठ गया और गजबनाक नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? तो मैं एकदम फट कर बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पागल बना दिया है। ना मेरी जिम्मेदारी उठाते हो, ना अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेते हो। कब तक ऐसे चलेगा? अगर तुम ढंग से नौकरी करते तो आज हमारे हालात ये ना होते। मैंने तलखी से कहा तो वो एकदम बेफरे सांड की तरह मेरे करीब आया और मेरी कलाई को जोर से मरोड़ते हुए गुर्राया, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अगर तुम्हें इतना ही बोलने का शौक है तो सुबह होते ही अपनी माँ के घर चली जाना। तुम जैसी जबान दराज औरत को मैं एक मिनट भी अपने घर में नहीं देख सकता। तो उसकी बात सुनकर मैं तैश में आ गई और टूटे हुए लहजे से बोली, जब तुम्हारे पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता तो तुम मुझे मारपीट करके खामोश करवाने की कोशिश करते हो, या फिर मुझे मैके भेजने की धमकी देते हो, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। चुप करो बदतमीज औरत, हर वक्त तुम्हारे स्यापे खत्म ही नहीं होते। बेटी पैदा करके तुमने मुझ पर कौन सा एहसान किया है जो इतनी लंबी जबान मेरे आगे खोल रही हो? उसके तंज के तीर ने मेरा जिगर छलनी कर दिया। जब से नूर पैदा हुई थी वो उठते बैठते मुझे बेटी पैदा होने के ताने जरूर देता था, और उसका ये ताना मुझे अंदर ही अंदर मार डालता था। चलो निकलो कमरे में से, पता नहीं क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। उसकी बात पर मैं तब कर बोली, अगर तुम जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते थे तो फिर शादी ही क्यों की थी? खुद भी परेशान हो और हमें भी जलील करके रखा हुआ है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से आग बगोला हो गया और मुझ पर पिल पड़ा। उसने मुझे इतना मारा कि मेरे कपड़े भी फट गए, और फिर उसने मुझे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर लेट गया। बच्ची शोर शराबे में सहम गई। अपनी और उस मासूम की ये हालत देखकर मैं रोती जा रही थी। मैंने नूर को अपनी गोद में समेटा और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरे दिल में एक तूफान मचा हुआ था, लेकिन उस वक्त मैं अपनी बेटी के सिवा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी। मैंने बुर्का उठाया और घर से निकल आई। मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि मैं एक भरे पूरे ससुराल में ब्याह कराई थी। इस वक्त भी जब मेरा शौहर मुझसे बदजबानी करते हुए मारपीट कर रहा था तो ससुराल का कोई फर्द भी मुझे छुड़ाने के लिए ना आया। ना ही किसी ने मेरे शौहर को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारी बीवी तुमसे कोई ब्रांडेड कपड़े या अपनी अय्याशी के लिए पैसे नहीं मांग रही, बल्कि बच्ची के दूध के लिए कह रही है। मेरी सास, ससुर, नंद, देवर सभी घर में मौजूद थे। उनके कमरे की लाइट्स भी लगी हुई थी, यानी कि वो जाग रहे थे, मगर किसी ने भी मेरी रोती बिलखती बच्ची के सर पर हाथ नहीं रखा था, और न ही मुझे सीने से लगाकर यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि हमारा बेटा गलत है। इस शादीशुदा जिंदगी में मैंने बहुत सी बातें अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर ली थी और चुप करके मैं वक्त गुजारती आई थी। कभी अपने मैके में भी अपने ससुराल की बेहिसी के बारे में जबान न खोली, लेकिन बेटी पैदा होते ही जो रवैया और बदसलूकी मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे थे
वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, और अब तो मामला ही भूख का था। मैं खुद तो भूखी रह सकती थी, लेकिन अपनी बेटी को कैसे भूखा रखती, ये मेरे लिए मुमकिन ही ना था। मैंने बुर्का ओढ़ा और बाहर आ गई। मेरी नंद और देवर ने मुझे बुर्का ओढ़ते कमरे से बाहर आते देखा था, पर उन्होंने मुझे बिल्कुल ना रोका। वैसे भी मैं ठान चुकी थी कि अगर ये मुझे रोकेंगे भी तो मैं नहीं रुकूंगी। मैं घर से बाहर आई तो हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। गली से बाहर निकली तो बाजार अभी तक खुले पड़े थे। मेरे दिल में एक हुक सी उठी थी और मैं तेज तेज कदम उठाते हुए अपने मैके की तरफ जाने लगी। ससुराल से मेरे मैके का घर सिर्फ 10 मिनट के फासले पर था। मैं जो ही अपने घर में दाखिल हुई तो मेरी वालिदा सीने पर हाथ रख के एकदम से उठकर खड़ी हो गई। वो मुझे इस वक्त देखकर दहल सी गई थी। मेरे भाई जो शादीशुदा थे वो भी एकदम से उठकर कमरे से बाहर निकल आए। अपनों में घिरा वजूद खुद को कितना मुतमईन महसूस करता है ये मेरा दिल जानता है। मैं उन सबको अपने इर्द गिर्द देखकर जज्बाती हो गई और रोने लगी। अम्मी तशवीश भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर बोली, क्या बात है, तुम इस वक्त खैरियत है, क्यों रो रही हो? अमजद ने कुछ कह दिया क्या? एक ही सांस में अम्मी मुझसे सवाल किए जा रही थी और भाई मुझ पर टिकटिकी बांधे खामोशी से चुपचाप मुझे देखे जा रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा बढ़ने लगा और फिर मेरा एक भाई अनवर मुश्तइल होकर बोला, तुम हमें सारी बात बता क्यों नहीं रही? क्या किया है अमजद ने जो तुम रात के इस वक्त रोते धोते घर में दाखिल हुई हो? कुछ बताओगी तो पता चलेगा, या हम खुद जाएं और पता करके आएं। वो एकदम उठकर खड़ा हुआ तो मैंने रोती हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर सर हिलाया। वहां जाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो मेरे भाइयों के चेहरे गजबनाक हो गए। मैंने अम्मी से कहा, थोड़ा दूध मिलेगा, बच्ची बहुत भूखी है। तो मेरी भाभी एकदम से उठी और कहने लगी, थोड़ा सा दूध क्यों, इसके लिए दूध की कोई कमी है क्या? मैं बस अभी गर्म करके लाती हूँ, तुम परेशान मत हो। भाभी की बात सुनकर तशक्कुर से मेरे आंसू बहने लगे। अम्मी ने नूर को एकदम से अपनी गोद में ले लिया तो मैंने दुखते जिस्म के साथ अपने बुरके को चूं ही उतारा तो मेरे भाई मेरे फटे हुए कपड़े देखकर सकते में आ गए और अम्मी ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरे फटे हुए कपड़ों में से जो जिस्म दिखाई दे रहा था वो नीलो नील था। मेरे भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली तो कमरे में मौजूद मेरी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देते हुए कहा, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। मैंने चुपचाप वो कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गई। जब बाथरूम से निकली तो मेरे भाई, भाभियां और अम्मी खामोशी से मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी चुपचाप उनके दरमियान में बैठ गई। मुंह से कुछ कहने की जरूरत ही न थी क्योंकि मेरी हालत खुद ही चीख चीख कर मुझ पर बीतने वाले जुल्म की आवाज बनी हुई थी। अम्मी ने नूर को दूध पिला दिया था और अब वो पुरसुकून तरीके से सो रही थी, लेकिन सोते सोते उसे बार बार झटके से लगते। कभी वो रोने वाला मुंह बना लेती। इतनी सी बच्ची पर बिला नागा हमारे रवैये असरअंदाज हो रहे थे। यही वजह थी कि वो सुकून से सो भी ना पाती। आए दिन की लड़ाई झगड़े, शोर शराबे ने उसकी नींद बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रखी थी। अम्मी ने नूर को अपने बेड पर डाल दिया। भाभी ने मुझे जबरदस्ती नीम गरम हल्दी वाला दूध पिलाया और फिर मेरे भाई मेरे सर पर हाथ रखकर अपने कमरे में ये कहकर चले गए कि तुम्हारे मसले का हल इंशाअल्लाह हम सुबह निकालेंगे, तुम सुकून से सो जाओ। अभी तुम्हारे भाई जिंदा है, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कोई लावारिस नहीं हो कि कोई भी तुम्हारे साथ जुल्म करे और हम देखते रहें। हम उनसे तुम पर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। भाई अपने कमरे में जा चुके थे। अब मैं और अम्मी और नूर उस कमरे में तनहा रह गए। तो अम्मी बेआवाज रोने लगी। मुझसे उनका रोना और सिसकना ना देखा गया तो मैं उठकर बैठ गई। अम्मी चुप कर जाए, क्यों रोती हैं? तो अब रोऊं भी ना, क्या चाहती हो तुम? मेरी एक ही बेटी थी और वो भी सुखी नहीं है। अगलों की चार चार मेरे घर में मौजूद हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, आज़ादी से खाती पीती हैं, इस घर की सियाह सफ़ेद की मालिक हैं। और इस घर की बेटी रात के इस वक्त फटे कपड़ों और नीलो नील जिस्म के साथ घर में दाखिल होती है तो इस पर दिल ना फटे तो क्या हो? कैसा नसीब है तुम्हारा? क्या खबर थी कि ये लोग इतने जालिम निकलेंगे? तुम्हारे सास ससुर कहाँ थे जब तुम घर से आ रही थी? किसी ने तुम्हें रोका भी नहीं? तो मैंने अम्मी से कहा, सब मौजूद हैं, मुझे बाहर आता हुआ देखा भी, लेकिन किसी ने रोका ही नहीं। सोचते होंगे अच्छा है सर से भला उतरी। और तुम्हारा वो नाहंजार किस्म का शौहर, उसे अपनी बीवी पर हाथ उठाते हुए हया नहीं आई क्या? लड़ाई किस बात पर हुई थी? तो मैं एकदम से नजरें चुराने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके सामने लड़ाई की असल वजह लेकर आऊं। मुझे चुप देखकर अम्मी उठकर बैठ गई और मुझे तजब्जुब में देखकर बोली, क्या बात है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तो मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं,
बस मामूल की ही बातें थी। वो मामूल की बातें क्या हैं? कुछ तो पता चले, कहीं तुम गलती पर तो नहीं हो। याद रखो, अगर तुम गलती पर हुई तो अच्छी बात ना होगी। तो मैंने अम्मी को दुखी नजरों से देखा। मेरी ये हमेशा से आदत रही थी कि अपने ससुराल की कोई भी बात पूरे तरीके से अम्मी को नहीं बताई थी। और नूर की पैदाइश के बाद जब मेरी बर्दाश्त की हदें बिल्कुल खत्म हो गईं, तब भी मैं बातें छुपा लिया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई बहुत जज्बाती हैं और अम्मी हार्ट पेशेंट। इसीलिए मैं खुद पर ही सहती रहती थी। अम्मी मुझे खोजती हुई नजरों से तके जा रही थी, जबकि मैं तकिए पर सर रखे अपने बदन की टीसों से जहन हटाने की बार बार कोशिश कर रही थी। तो अम्मी उठकर एकदम मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, क्या सोच रही हो? जो तुम्हारे दिल में है वो बता क्यों नहीं देती? माँ बेटियां तो एक दूसरे की हमराज होती हैं। बेहतर होगा कि तुम अपने दिल का बोझ मेरे सामने हल्का कर लो। तो उनकी बात पर मेरी आंखें नम हो गई और मैं उठकर बैठ गई। अम्मी, आपको अमजद का तो पता ही है, जॉब कोई खास वो करता नहीं है। बस 2-3 महीने ही जॉब करता है, फिर छोड़कर बैठ जाता है। पहले सांझा खाता था तो वो नौकरी छोड़कर बैठ भी जाता था, तो भी पेट की आग बुझाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। लेकिन जब हर दूसरे तीसरे महीने ऐसे ही होने लगा तो देवरानी लड़ने लगी कि पूरा घर मेरा खावन चला रहा है। यूटिलिटीज के बिल हैं या बिजली गैस के बिल, सब उसी की जेब से जाते हैं, जबकि बड़ा भाई कुछ भी नहीं करता। हमारे भी बच्चे हैं, हमने किसी के घर का ठेका तो नहीं उठा रखा। तो सास ससुर ने खामोशी इख्तियार कर ली। कहते भी क्या, क्योंकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही बात कर रही थी। महंगाई भी तो देखें, इस दौर में कौन किसी का बोझ उठाता है? और फिर अमजद कोई माजूर तो है नहीं, हट्टा कट्टा है, लेकिन हाथ पर हाथ रखे सारा दिन चारपाइयां तोड़ता रहता है। तो ऐसे में कौन उसे चाहेगा? उसके तो अपने माँ बाप भी तंग थे। कई बार मेरी सास मुझसे उलझ गई कि जब से तुम ब्याह कराई हो तब से अमजद का काम धंधे में दिल नहीं लगता, तुम इसे कहती क्यों नहीं? जबकि मैं उसे कह कहकर थक चुकी थी। अब तो हालत ये थी कि मैं अगर जरा सा भी बोलती तो वो एकदम मुझ पर हाथ उठा लेता, अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारता। कई बार मैंने अपनी सास को भी कहा कि ये मारपीट मुझे इसी बात की करता है, लेकिन वो फिर भी मुझे बातें सुनाते हुए बाज ना आती। सास ससुर की अलग बातें सुनती और देवरानी की नजरें मुझे अलग खाती। जब भी मैं किचन में जाती तो फौरन मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाती, किसी चीज को हाथ भी न लगाने देती। किसी चीज को भी हाथ लगाती तो फौरन बोलती कि भाभी जरा एहतियात से चीजों का इस्तेमाल करना, बहुत महंगाई है। अभी कल ही आपका देवर किचन का सामान डाल कर गया है, लिहाजा बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। और फिर उसने बड़े ही तरीके से किचन का सारा निजाम अपने हाथ में ले लिया। मुझे तो किचन का कोई काम करने भी नहीं देती थी। आटे से लेकर हांडी रोटी तक सब उसने अपने अंडर कर लिया। मुझे तो अपना आप एक भिखारी से कम नहीं लगता था। इज्जत नफ्सी मर गई मेरी तो, लेकिन फिर भी जीती रही। लेकिन अम्मी, जब से नूर पैदा हुई है तो उसकी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन इतनी मासूम सी जान को जब भूख से बिलबिलाता हुआ देखती हूँ तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता था। जब से देवरानी को पता चला है कि नूर खुला दूध पीती है, क्योंकि डब्बे का दूध तो सिर्फ 1 या 2 बार ही आया था, उसके बाद अमजद ने दूध का डब्बा लाया ही नहीं, तो मैं घर में जो खुला दूध आता था उसमें पानी मिलाकर नूर को दे दिया करती थी। लेकिन जब से देवरानी को ये पता चला कि मैं उसमें से दूध निकालती हूँ तो उसने दूध फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया, और मेरे मांगने पर भी वो मुझे दूध नहीं देती थी। आप सोचें कि एक माँ अपने शौहर के होते हुए अपनी बेटी का खाना अपनी देवरानी से मांगती हुई कैसा महसूस करती होगी। मेरी बात सुनकर अम्मी के आंसू बहने लगे, जबकि मेरा अपना दिल भी ये सब दोहराकर फटा जा रहा था। मैं सास से शिकायत करती तो वो उल्टा मुझसे लड़ने लगती कि क्या गलत करती है। उसका मियाँ दूध के लिए पैसे देता है जिसमें से चाय बनती है, या फिर उसके बच्चे 1 आध गिलास ले लेते हैं। तुम्हें अगर अपनी बच्ची के लिए दूध चाहिए तो अपने खावंद को बोलो, वो उसका इंतजाम करे। अब बिजली गैस के बिल और घर के अखराजात के साथ साथ अब क्या वो तुम्हारी बेटी के दूध का खर्चा भी उठाएं? ये तो कम से कम खुद से उठा लो। तो मैं परेशान होकर अपनी सास की तरफ देखती रही कि कमाकर उनका बेटा नहीं लाता और बातें मुझे मुफ्त में सुननी पड़ती हैं। एक दिन इसी बात पर मेरी और उनकी बहस हो गई तो मेरी सास ने गुस्से से कहा, बीबी, तुम्हें मैं आज से अलग कर रही हूँ, पूरे घर का ना सही अपना खर्चा तो खुद करो। अपने मियाँ से बोलो अब किसी न किसी तरह अपना बोझ तो उठाए। तो मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे अलग ना करें। शौहर की हालत आपके सामने है, कमाता वो कुछ है नहीं, तो ऐसे में मैं क्या करूंगी? तो मेरी सास मुझे घूर कर बोली, हमें क्या पता है कि तुमने क्या करना है, हमारी तरफ से जाओ भाड़ में, लेकिन हमारा पीछा छोड़ो। मुझे किचन दे दिया गया
जिसमें बमुश्किल खड़े होने की जगह थी। जहेज के जो बर्तन मुझे मिले थे वो मैंने किचन में ला के रख लिए, लेकिन खाली बर्तनों का क्या मैं अचार डालती? पकाने को कुछ लाकर नहीं देता था, और अगर दाल सब्जी लाने का कह दूं तो लड़ाई करने लगता। तो इस रोज की लड़ाई से तंग आकर मैं चुप हो जाती, लेकिन उसने तो हद ही कर दी थी। घर की और मेरी जिम्मेदारियों से तो वो कब से गाफिल था ही, लेकिन जब बच्ची के दूध से भी गफलत बरतने लगा तो तब मुझे जाकर होश आई कि ये तो किसी काबिल है ही नहीं। मैं भी किसके सामने अपना माथा टेक रही हूँ। डब्बे का दूध जिस तरह से खींचतान कर मैं पूरा करती थी वो मुझे ही पता है। नूर ने कभी पेट भरकर दूध नहीं पिया। वो बच्ची अक्सर भूखी रहती और मैं ज्यादा पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे किसी न किसी तरह पिला देती तो अक्सर उसका पेट खराब रहता, बीमार हो जाती, तो दवाई दारू के लिए पैसे भी नहीं देता था। अभी दूध खत्म होने से एक दिन पहले मैंने उसे बताया भी कि दूध का डब्बा लेकर आना है, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फ्रिज में अच्छा खासा दूध पड़ा था। देवरानी से मांगा, लेकिन उसने नहीं दिया। परेशान होकर फिर अमजद से कहा कि दूध लाकर दो, लेकिन वो टस से मस न हुआ। इससे बात बढ़ी और नौबत मारपीट तक आ गई। अम्मी, ऐसे कैसे चल सकता है? ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, पूरी जिंदगी है मेरे सामने। क्या ऐसे ही कभी अपने लिए और कभी अपनी बेटी के लिए भीख मांगती रहूंगी? अब और नहीं होता मुझसे। तो अम्मी गहरी सांस लेकर खामोशी से उठी और अपने बेड पर जाकर बैठ गई। फिर इंतहाई दुखी लहजे में बोली, बेटियों की पैदाइश पर इसीलिए लोग घबराते हैं कि बेटियों के नसीब में अक्सर वो दुख देखने पड़ते हैं जिसको देखने के लिए ना तो हौसला होता है और ना जहन मानता है। जो लड़का शादी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को ना समझे, वो मजीद पैदा होने के बाद क्या समझेगा? ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के मजीद बच्चे तो पैदा भी नहीं होने चाहिए। इस रोज के रोने से तो बेहतर है कि तुम तलाक ले लो। तो मैं अम्मी की बात सुनकर सकते में आ गई। ये ख्याल मुझे भी इस एक साल शादी में कई बार आया, लेकिन फिर मैं डर जाती थी। लेकिन अब मुझे ये लफ्ज इतना डराता नहीं था, बल्कि उसके साथ रहने का खौफ ज्यादा तकलीफ दे था। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो उनकी बात सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो कभी नहीं बदलेगा। हमारे दरमियान लड़ाई ही इस बात पर शुरू होती है जब मैं उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने लगती हूँ। मुझे भी आखिरी हल यही दिखाई दे रहा है। अब तुम वहां नहीं जाओगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कान खोल कर सुन लो। आज उसने तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा है, कल को खुदा न खास्ता तुम्हें कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दिया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर अम्मी ने मुझे सोने का कहा और खुद भी लेट गई। सुबह हुई तो मेरे भाइयों ने फिर मुझसे रात होने वाले वाकये के बारे में पूछा, तो मेरे बजाय अम्मी ने उन्हें सारी बात कह दी। तो मेरे चारों भाई उठकर कमरे से बाहर चले गए और उन्होंने मेरे शौहर को कॉल की कि फौरन घर पहुंचो। तो मैंने अम्मी से कहा, भाई खामखा उसे फोन कर रहे हैं, मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा। तो अम्मी बोली, अगर वो नहीं आएगा तो हम उधर चले जाएंगे। बात तो करनी है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता इस मामले को। चलो कोई बात होती है, मर्द अपनी बीवी पर हाथ भी उठाता है। अब ये कोई बात थी कि उसने तुम्हें मारा? तो मैं खामोश हो गई। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब कुछ देर के बाद मेरा शौहर हमारे घर आ गया। वही उखड़ा मिजाज, वही तनतनाता हुआ लहजा, वही आंखों में बेगानगी लिए वो हमारे घर में मौजूद था। और बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के, उल्टा मेरे ही भाइयों को उन्हीं के घर में तड़ियां लगाने लगा। तो मेरे भाइयों को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे कहा, तुम जैसा गैर जिम्मेदार बाप हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हम तुम्हारे मामले में इसलिए नहीं बोलते थे कि चलो एक दिन तुम सुधर ही जाओगे, लेकिन अब मामला हमारी बहन का नहीं बल्कि भांजी का भी है। तुम कम अज कम उसके खातिर ही कोई रोजगार ढूंढो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? तो वो उल्टा मेरे भाइयों को धमकी देने लगा और ताना देते हुए बोला कि अगर आपको अपनी बहन इतनी अजीज है तो अपने पास क्यों नहीं रख लेते? मेरे मत्थे क्यों मारी हुई है? उसकी बात सुनकर मेरे भाइयों को तैश आ गया। तो वो भी गुस्से से बोले, अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी तो शादी ही क्यों की थी? हमें क्या पता था कि तुम एक निकट्ठू इंसान निकलोगे। इस बात पर मेरे शौहर को गुस्सा आया और उसने मेरे भाई का गिरेबान पकड़ लिया। तो मेरे चारों भाइयों ने मिलकर उसको खूब मारा। यह पहली बार थी कि मुझे उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और न ही मेरे दिल के अंदर बीबी वाली कोई हमदर्दी जागी। उसके कपड़े भी गिरेबान से वैसे ही फटे हुए थे जैसे उसने कल रात मेरे कपड़े तार तार किए थे। फिर उसी हालत में मेरे भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बात बढ़ चुकी थी और मैं जानती थी कि यह मामला किसी तौर भी अब नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक साल में मैंने अमजद का यह अंदाजा कर लिया था कि वो इंतहाई कीना परवर इंसान है। एक बार जो बात अपने दिल में रख लेता है वो ऊंट की तरह उसके दिल में जमी रह जाती है और वो जल्दी जल्दी भूलता नहीं है।
बदला जरूर लेता है। पहले अगर तलाक ना भी होती, लेकिन इस वाकये के बाद मुझे पक्का यकीन था कि ये आज या कल में तलाक भेज देगा, लेकिन इसकी नौबत ही ना आई। पूरे 3 दिन के बाद पता चला कि रोड एक्सीडेंट में अमजद की डेथ हो गई। ये खबर सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया। ना तो मुझे इस खबर पर कोई खुशी महसूस हो रही थी और ना ही दुख। शौहर के एक्सीडेंट की खबर पर मेरी अजब कैफियत थी। वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया। ऐसे में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे रद्द-ए-अमल दूं। हमारी शादी कभी भी खुशगवार नहीं रही। एक अजीब शोर शराबे वाली जिंदगी थी, लेकिन उसके मरने की खबर सुनते ही दिल में एक अजीब सा सुकून छा गया। मुझे ससुराल जाना नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं चली गई। मुझे अपने ससुराल वालों की तरफ से बदसलूकी का अंदेशा था। वो मेरे साथ न जाने क्या करते, कितनी नफरत और ताने देते, इसका मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं अम्मी के साथ जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मेरी सास की सर्द और इल्जाम भरी नजरें मेरे दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गईं। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर बोल पड़ी, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। तुम्हारे भाइयों ने उसे घर बुलवाकर इतनी जिल्लत दी कि उसने खुदकुशी कर ली। उनके अल्फाज मेरे दिल को चीरने लगे। वो मेरे शौहर की मौत का इल्जाम मुझ पर डाल रही थी, मेरे भाइयों की बदसलूकी के बारे में सरेआम जिक्र कर रही थी कि खानदान के लोग भी कानों को हाथ लगा रहे थे और मुझे सख्त नजरों से घूर रहे थे। लेकिन मेरी सास अपने बेटे के बारे में नहीं बता रही थी कि उसने मार पीट कर मुझे घर से निकाला था, जिसके नतीजे में मेरे भाइयों ने उससे बाज़पुरस की थी। वो तो उसे खुदकुशी का रंग दे रही थी, जबकि ये खुदकुशी नहीं थी। वो बार बार अपने बेटे की समझदारी का जिक्र इस अंदाज में करती कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर भी सड़क क्रॉस करता। उनका मौक़िफ़ शहर में बुझा हुआ था कि वहां बैठना मुहाल हो गया। मेरे दिल में बहुत कुछ बताने के लिए था कि उस शख्स ने मुझे कभी इज्जत न दी, कभी बीवी का मकाम न दिया। अपनी बेटी की पैदाइश पर भी उसे कोई खास खुशी नहीं हुई थी, लेकिन मैं चुपचाप उसकी मैयत को देखती रही। मेरी आंखों में ना आंसू थे, ना बेवगी का कोई दुख। ऐसा लगता था जैसे मेरे जज्बात बहुत पहले ही मर चुके हों। इस नाखुशगवार शादी में 1 साल कैसे गुजरा, ये मेरा दिल जानता था। जब नूर पैदा हुई, मैंने उम्मीद की थी कि शायद उस नन्ही सी जान को देखकर उसका दिल नरम पड़ जाए, लेकिन उसने तो जैसे कोई परवाह ही नहीं की। बच्ची के पैदाइश की खबर सुनकर वो मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया था, और ये दुख भुलाने जोगा था ही ना। लेकिन खैर, वो सारी तल्ख यादें अब उसके साथ ही खत्म हो गई। उसके जनाजे के घर से निकलते ही मेरी माँ मुझे वहां से लेकर अपने घर चली आई। ससुराल वालों ने न मेरा जहेज वापस किया, न कोई इज्जत दी। मेरे भाइयों ने उन पर केस कर दिया, लेकिन उनके जहन में एक और बात भी थी। मेरे भाई चाहते थे कि मैं अपनी बेटी नूर को उनके हवाले कर दूं। वो कहते थे, आखिर तुम उसे साथ रखकर क्या करोगी, उसकी निशानी अपने गले में डालकर क्यों फिर रही हो। तो मैं अपने भाइयों की ये बातें सुनकर परेशान होने लगती, तो वो मुझे परेशान देखकर कहते, तुम वहां पर थी, लेकिन तुम्हारी सास ने एक एक लुत्मे का तुमसे हिसाब लिया, तो हम क्यों उनके घर का खर्चा उठाएं। इस बच्ची की ददियाल जिंदा है तो वो जाने और ये बच्ची जाने, तुम फौरन से पहले नूर को उनके हवाले कर दो। ये सुनकर मेरा दिल बोझल हो गया। नूर को छोड़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। मां बनना आसान नहीं होता, और मैंने अपनी बेटी नूर के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त किया था जो शायद कोई भी न कर सकता। अपने शौहर की बेरुखी, ससुराल की नफरत, यहां तक कि अपनी बीवी की गम भी नूर की मोहब्बत में दब गया था। अब जब मेरे भाइयों ने उस मासूम को मेरे से छीनने की बात की, तो जैसे मेरे पांव तले से जमीन ही खिसक गई। मैं नूर को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने भाइयों के सामने फैसला सुनाया। ठीक है, फिर हम तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते, बड़े भाइयों ने सख्त लहजे में कहा। मैं अपने भाइयों के इस अजीब संग दिलाना मुतालबे पर शदीद परेशान हो गई। मैं कभी भी उसे उन लोगों के हवाले नहीं कर सकती थी जिन्होंने मुझे हमेशा हकीर समझा और नूर की पैदाइश के वक्त उसे एक बोझ समझा। उसके बाप ने तो कभी उसे गोद में लेकर प्यार ही नहीं किया, तो फिर भला कैसे ये उसे पाल सकते थे, जिन्होंने पहले दिन ही उसे जिंदगी के हक से महरूम कर दिया था। लेकिन मेरे भाइयों की बातें मेरी जान को आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती। दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। ससुराल वाले तो पहले ही मेरे न थे, और अब भाइयों के रवैयों को देखकर लगता था कि अब वो भी मेरा साथ छोड़ने के करीब है, क्योंकि मेरे भाई अब मुझसे उस तरह बात नहीं करते थे जैसे पहले किया करते थे। उनका रवैया इंतहाई उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मैं अपने भाइयों के होते हुए भी बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब ना वो मुझे पहले की तरह पैसे देते थे, और ना ही नूर की जरूरत के हवाले से मुझे खर्चा देते थे। अम्मी ने 1-2 बार मेरी साइड लेते हुए भाइयों को नर्म रवैया रखने के बारे में कहा, लेकिन उन्होंने इंतहाई सख्ती से अम्मी को खामोश करवा दिया।
तो वो उसके बाद कभी भी नहीं बोली। शायद वो मेरी वजह से अपने बेटों से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती थी। हम जिस पोर्शन में रहते थे उस पोर्शन को भाइयों ने किराए पर लगाने का सोचा और अम्मी को वो अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं किसके पास रहूंगी। चारों भाइयों में से कोई भी नहीं बोल रहा था। मैं और अम्मी खामोश नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अब मेरे और अम्मी के दरमियान जुदाई आने ही वाली है, क्योंकि शायद अम्मी मुझे अपने साथ नहीं रख पाएंगी और मेरे खच्चे जल्द ही मेरे सामने आन खड़े हुए। वो अम्मी को अपने साथ ले गए और पूरा पोर्शन उन्होंने किराए पर लगा दिया और मुझे कमरा देकर अकेला छोड़ दिया। मैं जीऊं या मरूं, कुछ खाऊं या फाके करूं, उनकी बला से ये उनका दर्द सर ही ना रहा। मैं हैरान थी कि ये मेरे कैसे भाई हैं। अच्छे से जानते भी हैं कि मेरे पास अखराजात के पैसे नहीं हैं, तो इसके बावजूद वो मेरी कोई माली मदद करने को तैयार नहीं थे। मैंने एक दो बार अम्मी से भी कहा तो अम्मी भी उन्हीं की जबान बोलते हुए कहने लगी, जब तुम्हारे भाइयों ने एक फैसला कर दिया था तो तुम्हें मान लेना चाहिए था, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं चुप हो गई। अपनी मासूम बच्ची के साथ भूख का ये सफर तय करना मेरे लिए आसान नहीं था। ना मैं उसे छोड़ सकती थी, ना उसकी भूख को देख सकती थी। मैंने अपने सारे ही रिश्तों को आजमा लिया था। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं है और हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। मुझे जल्द अज जल्द काम ढूंढना है ताकि मेरी जिंदगी का पहिया चल सके। चूंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए मुझे अच्छे काम की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब ये मेरी बका का मामला था। अब मैं अपने भाइयों के हाथ की तरफ नहीं देख सकती थी कि वो मुझे कुछ देंगे तो मैं खाऊंगी। लिहाजा मैं काम की तलाश में बाहर निकली और एक बंगले में मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला नूर का था। मैं उसे कहाँ छोड़कर जाती। अम्मी से कहा कि उसे रख लिया करें, तो उन्होंने भाइयों के डर की वजह से मुझे साफ जवाब दे दिया और कहा कि तुम इसे अपने साथ ही ले जाया करो। लिहाजा मजबूरन मुझे अपनी मासूम बच्ची को भी बंगले ले जाना पड़ गया। चूंकि रोज आना जाना मेरे लिए आसान नहीं था, तो मुझे मालकिन ने बंगले के अंदर ही एक सर्वेंट क्वार्टर दे दिया गया। वक्त गुजरता रहा और मेरी नूर अच्छी समझदार हो गई। मैंने उसे स्कूल में भी दाखिल करवा दिया ताकि वो मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। मुझे जो तनख्वाह मिलती वो सारी की सारी नूर की फीस और गाड़ी के किराए में खर्च हो जाती। लेकिन मेरा हाथ वैसे का वैसा ही तंग रहा। नूर जब बंगले वालों के बच्चों के टोर देखती तो उसके दिल में अक्सर सवालात उठते। वो मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने कई बार एहसास कमतरी देखी। बंगले के बच्चे हर वक्त शानदार खाना खाते, महंगे कपड़े पहनते और कभी कभार सैर के लिए दूर दराज के मकामात पर जाने की बातें सुनकर नूर को भी हसरत होती थी। मैं उसे हमेशा तसल्ली देती कि हम भी एक दिन बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन मेरी बातें शायद नूर को कायल नहीं कर पाती थी। नूर का कभी कभी बंगले के दस्तरखान पर सजे खाने को देखकर दिल मचल जाता। अम्मी, मुझे भी ये खाना चाहिए, तो उसकी उन छोटी छोटी ख्वाहिशों पर मेरा दिल टूटता था। लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं वो शाही खाने अपने घर पर बना सकती। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मालकिन से थोड़ा सा सालन मांग लूं ताकि नूर को भी खुशी मिल जाए। हिम्मत जमा करके एक दिन मैंने मालकिन से कहा, बीबी जी, अगर थोड़ा सा सालन बचा हुआ है तो नूर के लिए दे दें। लेकिन मालकिन ने इंतहाई बुरा समूह बनाया। वो औरत इंतहाई कंजूस थी। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, सालन तो नहीं है, दाल चटनी है, ले जाओ। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। एक दिन नूर ने मालकिन के कुत्तों को गोश्त के बड़े बड़े रोस्ट खाते देखा तो वो ये मंजर देखकर रो पड़ी और मुझे कहने लगी, अम्मी, मुझसे अच्छे तो ये कुत्ते हैं जो अपनी मनपसंद खुराक तो खाते हैं। तो उसकी बात सुनकर मेरा दिल कट सा गया। मैं हर बार उसे तसल्ली देती थी कि हम एक बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन उस दिन मैं उसे तसल्ली नहीं दे पा रही। एक दिन मालकिन के घर में तकरीब थी। तरह तरह के खाने पक रहे थे और नूर ललचाई हुई नजरों से अपने सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। एक पल भी वो उस खिड़की के पास से नहीं हटी। तो मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र नहीं करो, आज खाना काफी बचेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ले आऊंगी। तो वो खुश हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जलने लगे और वो बेचैनी से मेरे बंगले में जाने का इंतजार करने लगी। उस दिन जब तकरीब खत्म हुई तो मैंने मालकिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, बीबी जी, आज नूर बहुत जिद कर रही है, थोड़ा सा अगर गोश्त बचा हुआ है तो वो दे दे। तो वो औरत मेरी बेबसी पर हंस पड़ी और कुत्ते के बर्तन से मुर्गी का पीस निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरा पूरा जिस्म लरस गया। मेरे हाथ कँपाने लगे। मैंने एहतराम से वो रिस्क लिया और दोबारा कुत्ते के बर्तन में रखकर वहां से चल दी। मेरे पांव मन मन भर के भारी हो रहे थे। सर्वेंट क्वार्टर में दो आंखें इस उम्मीद से जाग रही थी कि माँ उसके लिए भुना हुआ गोश्त लेकर आएगी,
लेकिन अपने खाली हाथों को देखकर मैं बस रोई जा रही थी। सबसे ज्यादा मुश्किल तो मेरे लिए ये बन गई कि मैं नूर को क्या जवाब दूंगी। मेरा दिल फटा जा रहा था। अचानक नूर ने दूर से ही मेरी खाली हाथ देख लिए थे। जब मैंने क्वार्टर के अंदर कदम रखा तो उसने मुझसे कोई सवाल न किया। मैंने उसे दाल चटनी खिलाकर सुला दिया और खुद सजदे में जाकर अल्लाह के हुजूर देर तक रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मैंने दिल की गहराइयों से दुआ की कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मेरे हालात इतने तो बदल दे कि मैं मनपसंद खुराक अपनी बेटी के लिए ला सकूं। यह दुआ मांगते मांगते मेरी हिचकियां बन गई। उस रात मैं एक पल भी नहीं सो सकी। मेरा दिल गम और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन मैं बेबस थी। जब अगले दिन काम करने बंगले पर गई तो पत्थर की हो गई। बंगले के अंदर मोहल्ले वाले जमा थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया है कि इतने सारे लोग जमा हैं और कानों को हाथ लगा रहे हैं। मैं परेशानी से अपना रास्ता उस हुजूम में से बनाते हुए आगे बढ़ी तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मालकिन के दोनों बच्चे कुत्तों जैसी आवाजें निकालते हुए बुरी तरह से चीख रहे थे। ये देखकर मेरा दिल खौफजदा सा हो गया। उन्हें जंजीरों से बांधा गया था ताकि वो घर से निकलकर भाग ना जाए। मालकिन उनके पास ही बैठकर दोनों हाथ सर पर रखे रो रही थी। ये सब कैसे हुआ? मैंने अपने पास खड़ी खातून से पूछा तो उन्होंने कहा, ये जिन कुत्तों को खाना खिलाती थी उन्होंने ही इनके बच्चों को काट लिया है। उन कुत्तों के काटने की वजह से कोई ऐसा वायरस इन बच्चों में फैला है कि इनके बच्चे बिल्कुल कुत्तों जैसी हरकतें करने लग गए हैं। लेकिन वो कुत्ते तो ठीक थे, पागल तो नहीं थे। इस तरह की हालत तो तब होती है जब कोई पागल कुत्ता काट ले, मैंने आहिस्ता से कहा। तो वो खातून कहने लगी, वो कुत्ते पागल ही थे। अभी डॉक्टर मुआयना करके गया है और उन्होंने बताया है कि कुत्तों में रेब्स के जरासीम थे जो कि इब्तदाई स्टेज में है। लेकिन जब कुत्तों को दौरा पड़ा तो उस वक्त उनके पास बच्चे ही खेल रहे थे, तो उन कुत्तों ने इन बच्चों को काट लिया, जिसकी वजह से इन बच्चों की हालत ऐसी हो गई है। तो मैं उन बच्चों की हालत देखकर अफसरदा हो गई। इतने में मालकिन की नजर जूं ही मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो उठकर मेरे कदमों में गिर गई और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगते हुए बोली, ये अल्लाह का अजाब था। मैंने उसकी मखलूक को बहुत सताया है, जिसकी वजह से मैं इस हाल को पहुंची हूं। मुझे माफ कर दो, शायद मेरे बच्चों की तकलीफ कम हो जाए। अपनी बद्दुआ वापस ले लो। तो मैंने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और चूमते हुए बोली, मैंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी। लेकिन वो देर तक मुझे गले लगाकर रोती रही। कुछ दिनों के बाद उनके दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मालकिन बिल्कुल बदल गई। मैं उनके बंगले को छोड़कर कहीं और काम करना चाह रही थी, लेकिन मालकिन ने मुझे जाने न दिया। उन्होंने नूर को अपनी बेटी बना लिया और अब उसकी परवरिश बिल्कुल अपनी औलाद की तरह करने लगी है। मालकिन की मदद से अब नूर माशाल्लाह से डॉक्टर बनने वाली है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।